गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी क्लास टीचर भावना फ्रॉम क्लास सेकंड सेक्शन A3। तो हमने हाफ से थोड़ा ज़्यादा चैप्टर कर लिया था, तो अब हम उससे नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखें, अरेंज दिस नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने एग्जाम्पल दिया साथ में इंक्रीजिंग यानी स्मॉल टू बिग। जैसे ये दिया इन्होंने, तो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। इन्होंने ये अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखें इन्होंने क्या दिया है, 109, 112, 102, 118। तो इसमें सबसे छोटा 102, फिर 109, फिर 112, फिर 118। नेक्स्ट देखें क्या दिया इन्होंने, 195, 135, 185, 105। तो इसमें सबसे छोटा है 105 आएगा, फिर 135 आएगा, फिर 185 आएगा, फिर आएगा 195। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें इन्होंने क्या दिया है, 156, 165, 200, 172। तो इसमें फर्स्ट आएगा 156, फिर आएगा 165, फिर आएगा 172, फिर आएगा 200। तो ये हमने जो 4 क्वेश्चन थे ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे, अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, बिग टू स्मॉल। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, डिक्रीजिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल। इन्होंने हमें फर्स्ट दिया है जैसे 109, 112, 102, 118। तो इसमें सबसे पहले बिग आएगा 118, फिर आएगा 112, फिर आएगा 109, फिर आएगा 102। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखें, ये देखें सबसे पहले आएगा, जैसे हमें इन्होंने दिया हमें 135, 103, 156, 142। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, सबसे जो बिग है 156, फिर आएगा 142, फिर आएगा 135, फिर आएगा 103। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें 195, 135, 185, 105। तो सबसे पहले आएगा 195, फिर आएगा 185, 185, फिर आएगा 135, फिर आएगा 105। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें 156, 165, 200, 172। तो सबसे बड़ा आएगा 200, फिर आएगा 172, फिर आएगा 165, फिर आएगा 156। तो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी सम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए हम अब इससे नेक्स्ट करते हैं। तो देखें, इवन एंड ओड नंबर्स, हमें इवन यानी सम और विषम संख्या की पहचान करनी है। ओके स्टूडेंट्स। जैसे ये लेडी बर्ड के हमें इन्होंने दिए हैं, जैसे ही आई एम लेडी बर्ड, आई हैव स्पॉट ऑन माई बैक। इफ़ यदि द स्पॉट आर इन पेयर्स दे मेक एन इवन नंबर्स, इफ़ दे आर नॉट इन पेयर्स दे मेक एन ओड नंबर्स। ये क्या कह रहा है कि भाई जब मेरे जैसे स्पॉट आर इन पेयर्स, जब इसके जोड़े जो स्पॉट है वो पेयर्स में होती है तो वो इवन हो जाती है, जब वो पेयर्स में नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, ओड हो जाती है, जब जोड़े में नहीं होती। तो देखिए जैसे फर्स्ट ये ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, इवन, ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखें, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कॉल्ड बी पुट इन पेयर्स। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, वो इवन नंबर्स वो होते हैं जो पेयर्स में
लिखे जाते हैं, जोड़े में लिखे जाते हैं। ओड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स, उन्हें पेयर्स में नहीं लिखा जाएगा ओड नंबर्स को। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छे से रीड करना, मैंने भी आपको ये अच्छे से रीड करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।